हेलो नमस्कार, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद है बिल्कुल अच्छे होंगे। लगातार चैनल को सपोर्ट करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जो लाइव में आए उनका भी, और जो लाइव में नहीं आते वीडियो में आते हैं उनका भी, और जो बिना सब्सक्राइब किए चले जाते हैं उनका भी। ठीक है, आगे चलते हैं। आज की अपडेट कहाँ से शुरू करें। हमने लास्ट अपडेट जो आपको दी थी वो तो आपको याद होगी ही। आगे शुरू करते हैं। आज की अपडेट हम देने वाले हैं गया से चतरा के बारे में। ये मेरी थर्ड वीडियो है इस लाइन को लेकर, और जब भी ज़रूरत पड़ती है हर 7 से 8 महीने या फिर 10 महीने या फिर हर साल एक वीडियो इसके बारे में आती ही आती है। इस बार 2025 मैंने एक वीडियो 2022 में बनाई थी, फिर 2024 में बनाई थी, और अब 2025 का लगभग आखिर आ चुका है, दिसंबर। 2026 का शुरुआत ही आप मान के चलिएगा, 1 महीना है बस। ठीक है, अब इसके बारे में आपको बता देते हैं गया से चतरा लाइन के बारे में। फिर शुरुआत एक छोटी सी बेसिक से कर लेते हैं। 99 किलोमीटर की लाइन है। वैसे 99 किलोमीटर से इसको 102 किलोमीटर बढ़ाया जा सकता है, बट आगे चलते हैं। काम तो इसका सेंक्शन हो ही चुका है, डीपीआर भी इसकी बन चुकी है, स्टेट गवर्नमेंट को भेजी जा चुकी है, सेंट्रल गवर्नमेंट ने अप्रूव इसको कर दिया है, रेलवे बोर्ड ने इसको अप्रूव कर दिया है। केवल राज्य सरकार की तरफ से पेंडिंग है, पहली चीज। उसके बाद 5,452 करोड़ इसको सैंक्शन हो चुके हैं, पर अभी डिसबर्स नहीं हुए हैं, करंटली होल्ड पर हैं। केवल जो सर्वे वाला जो अमाउंट था जिसमें कि 4.5 करोड़ आने थे, केवल उसी से भी सर्वे हुए हैं, डीपीआर बनी है, सारे कागज जितने भी कागजी कार्रवाई है वो सारी इसमें पूरी हुई है। उसके बाद 1256 करोड़ भूमि अधिग्रहण के लिए जारी किए जा चुके हैं। पहले ये रकम थी 926 करोड़। समय के साथ भूमि की कीमत बढ़ती है, मार्केट वैल्यू बढ़ती है, इसलिए अब ये 1256 करोड़ हो चुके हैं। ठीक है, 8 इसमें स्टेशन होंगे: परसावा, बोधगया, कमौत, शेरधारी, हंटरगंज, जोरीकला, बोरियों और चतरा। ठीक है जी। उसके अलावा इसमें 3 टनल्स होंगी, 9 बड़े ब्रिजेस होंगे और 40 रोड अंडर ब्रिज होंगे। ठीक है, यानी कि अंडरपास होंगे। उसके बाद अब इसके थोड़ा सा इतिहास में भी चल लेते हैं, जो कि आपको बताना ज़रूरी है। इसके ये 4th सर्वे है, चौथा सर्वे है ये भी। ठीक है, 1998 में इसको पहला सर्वे हुआ था। डिमांड ये बहुत पुरानी है, ठीक है, लेकिन 1998 में इसका पहला सर्वे हुआ, फिर 2009 में हुआ, और 1998-2009 में सर्वे होने के इन बिटवीन 2005 में जो इसका सर्वे हुआ था वो भी सैंक्शन तक पहुंच चुका था, और उस टाइम पे इसको 385 करोड़ पहले भी सैंक्शन हो चुके हैं। लेकिन वो आज की डेट में फंड कहाँ पर है कुछ नहीं जानता, कोई कुछ नहीं जानता कि वो फंड कहाँ गया, वो कंपनी किधर है। अब इसको देखो, पता नहीं कौन कौन से आंसर्स निकल के आते हैं। लाइव सेशन में भी कल पता नहीं क्या क्या हमने सुना। खैर कोई बात नहीं, जितने मुंह उतनी बात वाली बात आ जाती है, क्योंकि मैंने वहाँ के लोगों से भी बात की है। तो काफ़ी चीज़ें निकल के आई हैं कि वो 385 करोड़ जो पहले मिले वो गए तो गए कहाँ, सैंक्शन होने के बाद। आगे चलते हैं। अब जो आपने, जैसा कि मैंने आपको बताया कि इसमें 3 टनल्स होंगी, 9 बड़े ब्रिजेस होंगे, 40 अंडरपास होंगे। पूरे रूट में 100 किलोमीटर का रूट है मान के चलिएगा लगभग। तो अगर 3 टनल 9 बड़े ब्रिजेस हैं तो जाहिर सी बात है पहाड़ वगैरह भी होंगे, घाट सेक्शंस भी हो सकते हैं। ठीक है, उस हिसाब से रूट सीनिक होगा और पर्यटन की दृष्टि से महत्वपूर्ण भी होगा। चतरा के पास में, चतरा जो मेन टाउन है उसके पास में जंगल में एक बहुत बड़ा देवी जी का मंदिर है, वहाँ बहुत से लोग जाते हैं, तो इसलिए भी पर्यटन की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण माना गया है। अभी इसको अगर बताएं तो मार्च 2025 के मार्च 2025 में लोकसभा में एक प्रश्न किया गया था सीधे रेल मंत्री जी से, और प्रश्न नंबर था 2490, और इसके जवाब में रेल मंत्री जी ने बताया है कि भूमि अधिग्रहण शुरू हो चुका है। कुछ लोग चतरा में हैं, कुछ लोग परसावा में भी हैं, और कुछ लोग हंटरगंज में भी हैं। सभी उनमें से काफ़ी लोग ऐसे हैं जो बताते हैं कि भूमि अधिग्रहण शुरू तो हुआ है, लेकिन कुछ को पैसा मिला है, कुछ को अभी नहीं मिला। कुछ को भूमि अधिग्रहण से भी दिक्कत है कि ये लाइन यहाँ से क्यों निकल रही है, ये लाइन दूसरी जगह से क्यों नहीं निकल रही। ऐसी कुछ आपत्तियां हैं जिनका निस्तारण भी चल रहा है, और भूमि अधिग्रहण का पैसा भी उनको दे रहे हैं।
अब क्या होता है, ये लाइन इतना लड़ने के बाद ये लाइन क्यों बन रही है? 1998 से जब इसकी डिमांड है, एक्चुअल डिमांड इसकी 1971 से है, 1971 से, लेकिन अब जाकर रेलवे इसकी क्यों बना रहा है? उसका कारण ये है कि ये गया से चतरा जो लाइन बन रही है, ये चतरा आगे विशाखापट्टनम तक इसको जोड़ने का इनका पूरा पूरा इरादा है। और इसको टोरी चतरा और काष्ठा, इसके लिए इसका पूरा जो सर्वे है वो किया है, फाइनल लोकेशन सर्वे इसका पूरा हुआ है, टोरी चतरा और काष्ठा तक। ठीक है, फिलहाल ये लाइन चतरा तक बनेगी, कास्ट और टोरी तक इसको आगे बाद में बढ़ाया जाएगा। ठीक है, और अभी रेल मंत्री जी ने इस लाइन को लेकर एक महत्वपूर्ण बात बोली है कि वो इस लाइन का निर्माण इसलिए कर रहे हैं क्योंकि बढ़ती कोयले की डिमांड को पूरा करने के लिए उनको इस रूट की जरूरत पड़ेगी। तो आप ये मान के चलिएगा, मानना क्या है, आप ये आगे देखेंगे कि जब ये लाइन चल जाएगी तो इस रूट को ज़्यादातर कोयले की आपूर्ति बढ़ाने के लिए इसको इस्तेमाल किया जाएगा। जैसा कि उम्मीद थी, अगर रेलवे को इससे कुछ बेनिफिट दिखेगा तो ही रेलवे बनाएगी, अदरवाइज इसको नहीं बनाएगी। तो रेलवे को बेनिफिट दिखा, वहाँ की माइंस वगैरह से इसको कनेक्ट करेंगे और इसको आगे पूरे देश की आपूर्ति इसको बढ़ाने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाएगा। ये था गया से चतरा का अभी तक का अपडेट भूमि अधिग्रहण का। कुछ जगह पैसा मिला है, कुछ जगह नहीं मिला। काम अभी शुरू होने की कोई उम्मीद नहीं है। आने वाले वित्त वर्ष 2026-27 में इसका ज़मीनी स्तर पर आपको काम दिखेगा। फिलहाल केवल सर्वे चल रहा है, उसको आप ज़मीनी स्तर पर काम मत मानिए। जब एक्चुअल में काम चल जाएगा जेसीबी के माध्यम से, बुलडोज़र के माध्यम से, तो इस पर असली काम आप मान के चलिएगा। और काम शुरू होगा चतरा की तरफ से, गया की तरफ होके। ये सारी अभी तक अपडेट है। बाकी और कोई किसी भी जानकारी के लिए आप कमेंट कर सकते हैं। आप फेसबुक पर भी हमारे विकास कुमार जी हैं, चतरा से हैं, वो भी लाइव आए हैं। और उसके अलावा किसी तरह की कोई जानकारी चाहिए तो आप ज़रूर बताइएगा। तब तक के लिए नमस्कार। मिलते हैं अगले रेल बुलेटिन, अगले लाइव सेशन में, अगली किसी वीडियो में। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।